लोग कहते हैं अंधेरा डराता है, पर आज देखते हैं डर किसको लगता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल त्रिशूल ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है ब्लॉग नंबर 104 में। तो गाइस, बात आज अंधेरे की हो रही है, अंधेरे से उजाले की तरफ हो रही है। आपको पता ही है, वर्ल्ड में वॉर पे वॉर चल रहे हैं। कोई किसी पे मिसाइल मार रहा है, कोई किसी के रिसोर्सेज ख़राब कर रहा है। वॉर वाले लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मतलब कि आम लोगों की दुनिया भी एक होती है। उनके लिए भी उनके रिसोर्सेज पे कभी हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दुनिया चल रही है। आप अपने वॉर को कंटिन्यू रखिए, है ना। वॉर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि इंसान ही ना बचे। तो गैस, आज की शुरुआत यहीं करते हैं। चलो शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो आज हमारा जो बात है ये फियर वर्सेस पावर। आज हमारा टैगलाइन, हमारा टाइटल ब्लॉग का यही है, फियर वर्सेस पावर। फियर की एक बात करूँ तो मैं तो फियर इंसान को हर चीज़ से लगता है। बैड एनर्जी से हो, आपको कहीं से निकल जाने का डर हो, कहीं से आप निकल जाएं, या आप जीवन में अपने सक्सेस होंगे या नहीं होंगे इसका फियर होता है। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा पैसा ना लग जाए, रिस्क है, इस चीज़ का फियर है। जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनको इस चीज़ का फियर होता है कि अरे मार्क्स कम ना आए, मार्क्स कहीं ऐसे ना हो जाए, इस चीज़ का फियर। तो हर चीज़ का फियर हमेशा होता ही है। वर्सेस मैं हमेशा रहता हूँ पावर के पक्ष में। फियर की अगर बात करूँ तो दोस्तों, फियर तो मुझे भी होता है, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं दुनिया में जिसको फियर ना होता। क्योंकि फियर उसी को नहीं होता जो काठ के लोग होते हैं, जो लकड़ी के बने होते हैं, जो जिंदा हैं, वो फियर करते ही करते हैं, है ना। तो इसलिए जिंदा हो तो फियर तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन फियर भी ऐसा रखना है कि हर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरो उससे, उस ऊपर वाले से डरो, अपने माँ बाप से डरो, अपने अहंकार से डरो, अपने गुस्से से डरो, इन चीज़ों से डरो। और सेकंड जो पार्ट है वो है पावर। पावर दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चीज़ भी होती है, क्योंकि इसको टिका के रखना इतना आसान नहीं होता, इसको टिका के रखना पड़ता है। अगर आपके पास पावर है तो आपको उसको टिका के रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए मैन पावर है, आपके पास अपनी एक पावर है, तो आप इसका मिसयूज़ किसी कमज़ोर पे नहीं करेंगे, है ना। इसका यही एक रूल है, किसी पे मिसयूज़ नहीं होना चाहिए पावर का। हर किसी के पास पॉलिटिकल पावर है, किसी के पास स्टडी की पावर है, किसी के पास ब्लॉगिंग की पावर है। जैसे यूट्यूब, कोई यूट्यूब बहुत अच्छा बनाता है। अभी तो मैं बिगिनर हूँ, अभी तो मैं बिगिनिंग ही कर रहा हूँ इसमें। कभी मैंने, आपको पता ही है कि मेरे अभी 100 ब्लॉग ही बने हैं, ज़्यादा ब्लॉग बने नहीं हैं। कैमरा कॉन्शियस की बात करूँ तो कैमरा कॉन्शियस तो मैं हूँ नहीं इतना, मैं कैमरे पर डिलीवर कर देता हूँ, इतनी तो पावर है मुझे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करता मैं कभी भी। हाँ, ये है कि जो हम बोलते हैं, जो कैमरे में जो मैं बोलता हूँ, वो एक्सप्रेस करने में किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, वो थोड़ी गलती हुई ना, बोलने फंबल हो जाता है। तो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है उस चीज़ को, और ऑडियंस को कैसे अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा मेरे में वो है कि मतलब कि थोड़ी सी नेग्लिजेंस है इसमें, थोड़ी सी कमी है, हल्की सी। और और बात करूँ तो आपको थोड़ी सी एडिटिंग की भी बात होती है। एडिटिंग इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है मेरी, जो होता है वो साफ के साफ मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि जैसी भी मेरी एडिटिंग है वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ। थोड़ा क्लोज़अप शॉट दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और भी अच्छा लगे आपको ब्लॉग्स। तो गाइस, मैं आपको बात करूँ अपनी, तो ब्लॉगिंग जर्नी आज की दोस्तों बड़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको बताऊँ, आज का ब्लॉग, आज का मेरा जो शेड्यूल था, आपको पता ही मेरा डेली ऑफिस का शेड्यूल रहता है। तो मैं आज सुबह उठा तो बारिश हो रही थी। मौसम अचानक से, आपको बता दूँ गैस, सॉरी टू इंटरप्ट यू,
दिल्ली एनसीआर में इस टाइम काफ़ी ठंड हो चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर 15 डिग्री तक चल रहा है इस टाइम। और सुबह में भी ऐसे ही चला था, 15 से 17 से 20 तक गया था, लास्ट 20 से 21 गया होगा या 22 गया होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं चल रहा। टेम्परेचर कम चल रहा है। तो और आप लोगों को पता ही है कि मतलब अचानक से अभी से ठंड सी हुई है। तो आज तक वालों ने भी ये बोला है, क्योंकि मेरी वाइफ ने बताया कि न्यूज़ पे भी आ रहा है कि 6 साल के बाद मार्च में ठंड पड़ी है। तो ये भी पुट ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो बोलो जय माता दी। तो गैस माता जी का नाम लेते हुए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और कल तो मेरा व्रत था, कल मेरा फास्ट था। आज मेरा फास्ट नहीं है, क्योंकि मैं फास्ट रखूँगा सीधा अष्टमी पे। तो फर्स्ट और लास्ट रख रहा हूँ माता जी के उसमें। तो माता जी का इस टाइम आशीर्वाद चल ही रहा है। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। अब माता जी की कहानी तो आपको पता ही है। माँ वैष्णो देवी, माँ शेरावाली, माँ शारदा, माँ चंडी देवी, माँ कालका देवी, माँ के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप माता के। और माता बड़ी भोली होती हैं, बड़ी दयालु होती हैं। आप जो मांगते हो वो आपको देती हैं। तो अपने लिए मैं अपने चैनल को ग्रो करना मांगता हूँ। माता मेरे चैनल को ग्रो कर दो, मेरा कंटेंट अच्छा कर दो, मुझे थोड़ा सा तरक्की दो माता, है ना। मैं अपने लिए यही मांगता हूँ, ताकि परिवार में सब सही हो और देश दुनिया में माँ ये जो वॉर चल रहे हैं ये बंद हो, ताकि दुनिया अच्छे से चल सके, सुचारू रूप से चल सके, किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस फेल होते जा रहे हैं, लोग अपने घर को वापस हो रहे हैं शहरों से, क्योंकि वॉर की वजह से हर देश में दिक्कत आ रही है। हर देश में किसी के पास कुछ ज़्यादा आ रही है, किसी के पास कुछ कम आ रही है, लेकिन आ रही है ना हर किसी के पास। तो इसलिए वॉर ख़त्म हो जाए। मैं भोलेनाथ से और माता जी से यही मेरी दुआ है, यही मेरी आस्था है, यही मेरी इच्छा है। तो गाइस, क्योंकि अगर वॉर ख़त्म हो जाती है ना तो सही रहेगा बहुत। वॉर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब बेकार में इतना वॉर हो रहा है, तो उससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। इतनी मिसाइलें मारी जा रही हैं, ओजोन लेयर पे भी फ़र्क पड़ सकता है। जो वायुमंडल के ऊपर ओजोन लेयर रहती है, एटमॉस्फेयर के ऊपर, तो जो हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है, तो उसमें भी छेद होने के चांसेस रहते हैं इन चीज़ों से। और गाइस, मैं अपनी बात करूं तो आज शूट करते हुए 104वां ब्लॉग है ये। 104 ब्लॉग शूट हो चुके हैं। 4 दिन बाद 108 हो जाएगा। 108 की पूरी माला कंप्लीट हो जाएगी। तो शूट अब तो खैर आदत सी हो गई है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं सच, तो मुझे ब्लॉगिंग करने की बिल्कुल आदत हो गई है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब कोई नई चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। अब ऐसा लगता है ये पार्ट ऑफ द वर्क हो गया मेरा, पार्ट ऑफ द लाइफ हो गया है। पार्ट ऑफ द लाइफ कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक लाइफ का पार्ट हो गया मेरे। अब डेली शूट करना एक टेंडेंसी हो गई है, एक कह लीजिए सबसे बढ़िया वर्ड है इसके लिए कि ये एक मेरा डिसिप्लिन हो गया है जो मैंने बना लिया है। अब तो डेली अब व्लॉग बनेगा ही बनेगा, और आप सभी को बताऊंगा कि मैंने क्या अचीवमेंट किया है या क्या डिक्लाइन किया है, कैसा चल रहा है, जो भी है। ऐसी सब कुछ आपको डे टू डे अपडेट होता रहेगा, है ना। तो गाइस, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम हो चुका है 11:25। आज आपका जो टाइम है। तो गाइस, आज का व्लॉग हम यहीं पर पैकअप करते हैं अपना। देश दुनिया की खबरें आपको पता ही हैं कैसी हैं। मौसम लेकिन बहुत सुहाना हो रखा है दिल्ली एनसीआर में। तो आप लोग बताइए, आप लोग और क्या कर रहे हैं, और क्या क्या आपके शहर में मौसम कैसा है, और कहाँ से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों, ज़रूर से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल त्रिशूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमें DM कीजिए, मैसेज कीजिए। और
मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट है मन का देवता, MANDEVTA के नाम से है, मन का देवता के नाम से है। उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें मेरे चैनल का लिंक भी डाला हुआ है। ठीक है गैस, तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग, नए जोश, नए हिम्मत के साथ और नए टाइटल के साथ। कल हम रखेंगे ये चैलेंज, है ना, एक नया चैलेंज रखेंगे कल के ब्लॉग में। तो आप लोग बने रहिए, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो, मेरी लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं गाइस। मैं डेली ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरे डेली मोटो ब्लॉग या ब्लॉग डेली आता है, मेरा लेट नाइट ब्लॉग आता ही है। तो ये इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, कोई भी मेरी नई वीडियोज़ आएगी। और आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस थीम पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस थीम पे बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल। ओके, हर हर महादेव।